अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर। मेरा नाम एहतशाम अमीरुद्दीन है। नाजरीन, कल के प्रोग्राम में मैंने फोकस किया था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मामले को, जहां पर गैर मेयारी अद्वियात गरीबों में मुफ्त तकसीम की गई, जिसे खाने से 70 के करीब लोग इस वक्त तक जाँ बहक हो चुके हैं। मजीद लोग अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया था। आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इस वक्त पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सामने जो ग्राउंड है उसके अहाते में मैं मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत से लोग हड़ताल पर हैं। ये इस अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ है, इसमें नर्सेस भी मौजूद हैं। इनके कुछ मुतालबात हैं। ये लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि इनका ये कहना है कि हुकूमत इसको एक ऑटोनमस बॉडी बना रही है, जिससे ये इदारा तबाह हो जाएगा। इनके क्या मुतालबात हैं, आज के प्रोग्राम में इसी को फोकस करेंगे और मरीजों की क्या हालत होती है जब ये लोग हड़ताल पे चले जाते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर आइए बात करते हैं पहले कुछ लोगों से। स्टेज पर जो लोग मौजूद हैं जो इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या मुतालबात हैं, क्यों यहाँ पर ये हड़ताल पे। अस्पताल के अंदर होना चाहिए, इन्हें मरीजों की देखभाल करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, जबकि ये लोग यहाँ पर बाहर इस तरह से ग्राउंड में मौजूद हैं। लेकिन पहले यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो इस रैली में जलसे में शामिल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्यों यहाँ पर खड़े हैं? जी मरीज इतना सारा अस्पताल देखो ना, ये गरीब लोग, ये तो कुछ करो ना। तनख्वाह का कुछ नहीं कर सकता, इनका भी बाल बच्चे इस रहा। आप अस्पताल के मुलाजमीन में से? नहीं तो हम बाहर का आदमी इधर बीमार के साथ होते हैं। अच्छा, आप बीमार के साथ अंदर जाओ ना, अल्लाह देखो ना उसको। पहले क्या हालात है बीमारों का, इसी गरीबों के लिए तो कुछ करो ना। कुछ नहीं कर सकता, इनके सब बच्ची है, सब कुछ है उनका। नाज़रीन, मैं ये समझ रहा था कि ये उन लोगों में से हैं जो इस वक्त हड़ताल पर हैं यहाँ पर, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके कोई कौन रिश्तेदार हैं? जी नहीं, रिश्तेदार है हमारा अपना भाई इधर। इनके भाई जो हैं वो बीमार हैं अस्पताल में और ये अपना एक गिला कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या गिला है आपको इन लोगों के यहाँ पर? ये महंगाई देखो ना, महंगाई का क्या हालात है। गरीब क्या, ये प्राइवेट होगा, इस अस्पताल का क्या होगा? गरीब लोग क्या करेंगे? ये एक अस्पताल है पाकिस्तान में, और क्या रह गया? गरीब लोग मरता है ऐसा। नहीं, आप कह रहे हैं कि इनके हड़ताल पे होने की वजह से अंदर भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं। बिल्कुल सही। कोई मरीजों को देख नहीं रहा। क्या देखेंगे? स्टाफ सारा बाहर निकला है ना, क्या देखेंगे? कुछ नहीं था। तो फिर गलती इन लोगों की भी है। हमने डेखा से बीमार लाया, इतना दूर से हम आए, ये खर्चा कौन बर्दाश्त करेंगे? हम इसके लिए यार उधर दवाई मुफ्त मिल जाता है, तो सही इज्जत मिल जाता है। क्या करेंगे यार? इन लोगों की भी गलती है। किस लोगों का? जो यहाँ पे हड़ताल। नहीं, इस लोगों का क्यों गलती है? तो गवर्नमेंट का गलती है, इसके लिए कुछ करो ना। यानी कि गवर्नमेंट को इनके मुतालबात मान लेने चाहिए। क्यों नहीं? आपको पता है क्या मुतालबात है इनके? क्या मतलब बात है? तनख्वाह उसको ऊपर करो ना। इनका 10-10 हजार रुपये तनख्वाह है, ये गरीब क्या करेंगे? इसके साथ 10-10 बच्चे, 3-3 बाल बच्चे होते हैं, ये क्या करेंगे? जी नाज़रीन, हालांकि ये जो हड़ताल इस वक्त यहाँ पर हो रही है उसके मुतासरीन में से हैं ये, और ये जो है उसके मुतासरीन में से यहाँ पर खड़े हैं। लोगों ने तालियां बजा दी हैं इनके बयान देने पर, और लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि बेशक मैं मुतासर हो रहा हूँ इस हड़ताल से, लेकिन उसके बावजूद कसूर इन लोगों का नहीं है, कसूर हुकूमत का है जो इनके मुतालबात पूरे नहीं कर रही है। क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनकी तनख्वाहें बहुत कम है, इनके हकूक इन्हें मिलने चाहिए, इनके मुतालबात पूरे होने चाहिए, इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। और अगर अस्पताल को एक ऑटोनमस बॉडी बनाया जा रहा है या प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिससे जो एक मरीज यहाँ पर आता है उसे इलाज कराने के अखराजात बढ़ जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होता है और वही आगे जो है पॉलिसी चलनी चाहिए। आइए मजीद लोगों से आपकी बात कराते हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर एक और साहब मौजूद हैं जो कि हड़ताल पर हैं। जी क्या कहेंगे? सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें 25 दिन हो गए हैं। ये अवामी हुकूमत है, अगर हमारे मुतालबात इस अवामी हुकूमत में ना पूरे हुए तो डिक्टेटर हमारे मुतालबात कोई नहीं पूरे कर सकता। जो लोग ये कहते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, जिस पार्टी ने हमें ज़बान दी, जिसने बोलना सिखाया, हम उसके खिलाफ जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। ये सारे बैठे झूठ बोल रहे हैं। एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि जिस वक्त कौन झूठ बोल रहे हैं? ये जो लोग जाके बताते हैं, ऊपर जाके बताते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, हम अपनी अवामी हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल नहीं है।
हमने वोट दिए, हमने जिस हुकूमत को वोट दिया उसके खिलाफ हम जाएंगे। हमने डंडे खाए हैं, हम उनके जुलूसों में गए हैं, सारे मैंने बीबी के जलसे अटेंड किए हैं। खुदा कसम उठा के मैं कहता हूँ, मैंने कभी एक बीबी का एक जलसा नहीं छोड़ा। तो उसके खिलाफ हम जाएंगे। 5 लाख फौज की तनख्वाहें बढ़ाई गई, क्या वो बिल असेंबली में गया? जुडिशरी की तनख्वाहें बढ़ाई गई, क्या वो बिल असेंबली में गया? नहीं गया। हम क्या कह रहे हैं? हम सबसे पहले कह रहे हैं कि जो हमारा अदारा जैसे था वैसे रहे, और दूसरा हमें रनिंग बेस पे रिस्क अनाउंस दिया जाए। तीसरा हमारा ये है कि मैं 26 साल से मैं महकमा टेलीफोन रिजाइन करके आया था 10 मार्च 1986 में। आज भी मैं 7वें स्केल में बैठा हूँ। इंसाफ करें, आज 26 साल बाद 26 साल बाद आज मैं 7वें स्केल में ही बैठा हूँ, खुदा कसम। अब मेरे साथ के लोग जो महकमा टेलीफोन और एनटीसी में गए वो एसडीओ रिटायर होकर चले गए हैं, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कह रहे। हम कह रहे चले रनिंग बेस तो बात की बात, और सारे मुतालबात बाद की बात, हमारा अदारा बचना चाहिए। हम अदारे को प्राइवेट नहीं होने देंगे। अच्छा, 26 साल पहले आपका जो ग्रेड था, आज भी आप कह रहे हैं वही ग्रेड है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो मेरा स्केल 10 मार्च 1986 में था, आज भी मेरा स्केल वही है। और तनख्वाह भी वही है? सर तनख्वाह तो जो आम रूटीन में बढ़ती है वो। और मैं आपको बात बताऊं, मेरी जो तनख्वाह है, जो मेरी तनख्वाह है, एक जो सिपाही पुलिस का है उससे भी आधी है, उससे भी आधी है। अगर मेरी बात या झूठ निकल आए, मुझे आप सजाए मौत दे दें। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कैमरे पे क्या तनख्वाह है आपकी? मेरी मुझे मिलती है 18,000। मेरे 5 बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं। आप 18,000 का मुझे कोई बजट बना के दिखा दे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जो मर्जी सजा दे। 5 बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कौन से स्कूल? सरकारी स्कूल जाते हैं? ये सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, उनकी ट्यूशन फीसें हैं। जो आज ट्यूशन नहीं पढ़ता वो तो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो हड़ताल कर रहे हैं आज यहाँ पे, और 25वां दिन है आप लोगों को हड़ताल करने का। अपने बच्चों में से किसी को इसी प्रोफेशन में भेजेंगे जिसमें खुद आपने जिंदगी गुजारी? देखें जी, जिसमें इंसानियत की खिदमत होती है उसमें हम क्यों नहीं भेजेंगे? भेजेंगे। हम इंसानियत की खिदमत के लिए आए हैं। इस पिम्स ने हमें ये नहीं बहुत कुछ दिया है। अगर हम पूरे पाकिस्तान में कहीं पे जाएं और पिम्स का नाम ले दें, लोग हमें पीरों की तरह पूछते हैं, लेकिन हमारे अपने ऑफिसर नहीं पूछते। खुदा कसम हमें बहुत कुछ दिया इस पिम्स ने। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, बड़ी साफ और बड़ी इन्होंने गुस्से में बातें की, लेकिन बातों में सच्चाई थी, बातों में जायज़ मुतालबात थे। एक शख्स जो 26 साल पहले एक ग्रेड में जिसने नौकरी का आगाज़ किया था, 26 साल बाद भी उसका वही ग्रेड है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आज यहाँ पे हड़ताल पे अगर बैठा हुआ है तो सही बैठा हुआ है, और इनके जो मुतालबात हैं वो पूरे होने चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि 18,000 रुपये मेरी तनख्वाह है और उस 18,000 रुपये में मेरे 5 बच्चे हैं, उनको मैंने पढ़ाना, लिखाना है, खिलाना है, दीगर घर के अखराजात पूरे करने हैं, वो आप कोई बजट बना दें तो ये बजट हुकूमत ने बना के देना है। अभी इनकी तो 18,000 रुपया तनख्वाह है। मैंने तो उन मजदूरों पे भी प्रोग्राम किया है जिनकी महीने की 5,000 6,000 रुपया तनख्वाह है, और उनका तो बजट बन ही नहीं सकता, उनके तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो मिडिल क्लास थी वो लो मिडिल क्लास वर्किंग क्लास में तब्दील होती चली जा रही है, अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, प्रमोशन होती नहीं है, ग्रेड्स आगे बढ़ते नहीं है, तनख्वाहें जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उस तनासब से बढ़ती नहीं है। तो फिर लोग हड़ताल ना करें तो क्या करें? इसका जवाब हुकूमत हमें दे। एक मैं बात और कहना चाहता हूँ सबूत के साथ जी, और मैं कलमे की कसम उठा के ये बात करूंगा। ये जरा कैमरा दिखाए, ये मेरा बिजली का बिल है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फिर कलमा उठा के कहता हूँ। 18 आज मेरे पास ये बिल जमा करवाने के लिए पैसे नहीं, आज आखिरी तारीख है। ये दिखाए कैमरा, आज मेरे पास ये बिल जमा करवाने, ये सारे लोग जो है ना, हम बिल जमा करवाते हैं सारा। 18,000 में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बिल आपका 5,000। ये देखे, ये सर देखे, मैं हर महीने सिर्फ इसका जो करंट होता वो मिलते तरले करके जमा करवा देता हूँ, लेकिन मेरा वो पिछला बकाया उसी तरह रहता है। इसकी ड्यू डेट गुजर चुकी है। ड्यू डेट आज लास्ट है जी, ये ड्यू डेट आप देख लें, आज की आखिरी तारीख है। अब
5,000 रुपया ये बिल है जो उन्होंने जमा कराना और कह रहे हैं आज आखिरी तारीख है और मेरे पास पैसे नहीं है बिल जमा कराने। उठा के कहता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है ना। मैं और एक कसम उठाता हूँ, मैंने कभी इस हॉस्पिटल में रह के ये सारे भाइयों की खिदमत की है। कोई बंदा हाथ उठा के ये कह दे कि राणा मतलूब ने कभी एक और पैसे की करप्शन की है, आप मुझे, मैं फेर हल्फन कहता हूँ, आप मुझे सजाए मौत दे दें। नाज़रीन, इनके जज्बात आप सुन ही रहे हैं। अब अगर आज ये बिल भी जमा नहीं कराएंगे तो इनकी घर की बिजली जो है वो भी कट जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो है ये शायद पता नहीं यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि ये चाहते हैं इदारा बच जाए, ये चाहते हैं कि जो दीगर सारे लोग हैं इनके साथ उनके मुतालबात भी पूरे हो जाएं। तो इसके ऊपर अब मैं क्या कह सकता हूँ, फैसला आप खुद ही कीजिए सारी सूरत हाल देख। नरगा सेठी ये सुनने में आज नरगा सेठी नहीं माने, नरगा सेठी एक नरगा सेठी इन सब के लिए भारी हो गई है। हुकूमती जो मसले हैं उनमें हमें क्या लेना देना। किसके लिए करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। ये मेमो गेटो में जनरल कैनी, जनरल पाशा सब के सब अपने आप को खा रहे हैं ये।